हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजीनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग आईपीएससी नेम के बारे में जानेंगे। गाइज आपने इस एक वीडियो को देख लिया तो आपका आईपीएससी नेम बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाने वाला है। चाहे आप कंप्यूटर एग्जाम का गाइज तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या आपके रामबाण के लिए है, क्लास 9 to 12 के लिए गाइज आपका रामबाण है, आगे की पढ़ाई करना है तो गाइज वो तो आपको पता ही है, आपको आना ही आना है। अब गाइज आपको बस कुछ आपको मैं याद करने का ट्रिक दूंगा। जैसे आप इमेजिन कर लो बच्चा पार्टी, अगर एक कार्बन रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे मेथ। क्या पढ़ेंगे? तो मेथ पढ़ेंगे। 2 कार्बन रहेगा एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? एथ पढ़ेंगे। 3 कार्बन को प्रोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ेंगे। 4 को ब्यूट। 5 को बच्चा पार्टी पेंट पढ़ेंगे। 6 को बच्चा पार्टी हैक्स पढ़ेंगे। एंड 7 की बात कर लें तो हेप्ट पढ़ेंगे। 8 को आपको क्या ओक्ट पढ़ना होगा। एंड 9 को गाइज नोन पढ़ना होगा। और गाइज 10 के लिए डेक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? डेक पढ़ना होगा। अब आपको सोच रहे हो सर जी याद भी करा दो। आप सोच रहे हो कि सर जी याद करा दो, याद कैसे हम लोग करें? आओ मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। एक वर्ड याद कर लो। क्या? एक वर्ड याद कर लो, मैप। अब मैप में इस नक्शा मत याद करो, अपना नक्शा बाद में देखना, आप मैप याद करो। अब मैप से पहला वर्ड यम है, मतलब कि म है, और म से यम होता है, मतलब बन गया म से मैथ। क्या बन गया? म से मैथ बन गया। क्या बन गया बच्चा पार्टी? मैथ बन गया। ए की मात्रा ऐसे होता है एथ। क्या होता है बच्चा पार्टी? एथ होता है। क्या होता है? एथ होता है। हमने एथ लिख दिया। एंड प से प्रोप। प से क्या होता है? प्रोप होता है, तो हमने प्रोप लिख दिया। एंड गाइज अब देखो ना, ये देखो सर कार्बन 4 कार्बन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? आप याद करो ना, बोलते हो अरे इसको देखो यार, चारों तरफ से ब्यूटी लग रही है। चारों तरफ से क्या लग रही है? ब्यूटी लग रही है। यानी कि 4 कार्बन को आप ब्यूट पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? ब्यूट पढ़ने वाले हो। आपको गाइज आप इस वर्ड से मतलब नहीं है, आपने कहा सर चारों तरफ से ब्यूटी लग रही है, मतलब 4 को ब्यूट पढ़ने वाले हो। यार मजा आ गया। 4 को ब्यूट। 5 गाइज जानते हो, 5 नाम में ही पढ़ा रहा है। 5 5 अरे आज ये 5 के, अरे यार क्या पढ़ रहे हो यार? 5 को क्या? पेंट पढ़ो। 5 को क्या पढ़ना? आपको पेंट पढ़ना है। एंड गाइस 6 एस आई एक्स, एक्स आई एक्स, नाम में एक्स आ रहा है, मतलब इसको क्या हैक्स पढ़ना होगा। 6 को क्या पढ़ना होगा? हैक्स पढ़ना होगा। एंड गाइस 7 सप्तम महाराज, 7 हेप्ट। क्या पढ़ेंगे? इसको हेप्ट पढ़ेंगे। एंड गाइस क्या? 8 को ओक्ट पढ़ेंगे। 8 से याद आया ओ, यानी आएगा, यानी ओक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वोक्ट पढ़ेंगे। एंड गाइस 9 को क्या? नोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 9 कार्बन को क्या पढ़ेंगे? नोन पढ़ेंगे। और याद करो 10 का डेक। अरे डीजे बल्ला बाबू मेरा, अरे समझ रहे हो आप लोग, मतलब दोनों 10 का क्या? 10 का डेक। 10 को क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। गाइज मुझे उम्मीद है आप तो इसको फटाक से इसको लिखो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो या लिखो, तैयार करो, फिर मैं आपको आगे आईपीएससी नेम पे बात करता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट में हम लोग बात करें, आपको 3 फार्मूले, 3 टाइप के गाइज आईपीएससी नेम आपको लिखना है। अगर आ जाए एल्केन ग्रुप का, क्या बच्चा? एल्केन ग्रुप का। एंड गाइज क्या? एल्केन बोले तो एल्केन कुछ इस टाइप को आपको लिखने वाले हो। एंड गाइज एल्कीन। एंड तीसरा पे क्या? एल्कीन। तीसरा पे क्या बच्चा? एल्कीन आप बोलने वाले हो। इन फार्मूलों को आपको तैयार करना होगा, मैं तैयार करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। एंड क्या? एल्काइन। एल्काइन आपको तैयार करने वाले हो। तो 3 फार्मूले के लिए आप सोचें। अब सोचें बच्चा, इसका जो फार्मूला होगा ना सर, फार्मूला क्या होगा? तो इसका जो फार्मूला होगा वो CnH2n प्लस का 2 होगा। सर इसका क्या होगा? तो इसका इसका होगा CnH2n होगा। सर इसका क्या होगा? तो CnH2n माइनस का 2 होगा। CnH2n माइनस का 2 बच्चा, माइनस का क्या होने वाला है? माइनस का 2 होने वाला है। एंड गाइस अनुलग्न की बात करें तो एन होगा। अनुलग्न क्या होगा? एन होगा। अनुलग्न क्या होगा बच्चा? एन होगा। ANE आप लिख लो, ANE एन होगा। एंड गाइस क्या? एल्कीन के अनुलग्न की बात करें तो इन होगा। क्या होगा बच्चा?
इन होगा, मतलब आप बोलोगे ई यानी, आप गाइज हिंदी में इससे कोई मतलब नहीं है, सारे नाम वही हैं। इसका होता है आइन। क्या होता है बच्चा? आइन होता है। क्या होता है? आइन होता है। अब आइन को आप समझ रहे हो कि वाई एन ई लिखना है। क्या बच्चा? वाई एन ई लिखना है। अब समझना बच्चा पार्टी, आगे आपको मैं बहुत अच्छी टॉपिक बताने वाला हूँ। वो टॉपिक क्या है? जो एल्केन पहले नंबर पे आया यानी सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। सर दूसरे नंबर आया एल्किन यानी डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तीसरे पे आया एल्किन यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्डों की संख्या। सर फार्मूले कैसे याद करें? खुद सोचो। आपकी सोना बाबू पहले आई, कब आई? जब आपके पास पैसे थे। कब आई? आपके पास जब पैसे थे। आपने कहा सोना बाबू आई जब पैसे थे, यानी प्लस में थे ना, यानी पहले आई तो प्लस में थे ना, और कुछ दिन साथ रही तो पता ही नहीं चल पाया कि हमारे पैसे उड़ रहे हैं या हमारे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये था, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो टू जोड़ना ही नहीं है। और जब लास्ट में क्या हुआ, आई तो सिंगल थी, बीच में रही, जब डबल हुआ तो ट्रिपल को लेकर के फुर्र उड़ गई। यानी कि गाइस जब उड़ गई तो आप हो गए गरीब, और गरीब का साइन क्या? नेगेटिव। मतलब कि मुझे मतलब नहीं था मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं। आपको याद हुआ कि नहीं आया? नहीं, जब आपकी जिंदगी में कोई आया, जब आप अमीर थे तो आया, साथ में आपको उड़ा रहा था, आप जान नहीं पा रहे थे, टू लगेगा ही नहीं। केवल टू का ही खेल है रे बाबा, इसको देख, केवल टू का ही खेल है, बाकी कोई दुनिया में कोई खेल नहीं है। ना तेरा खेल है ना मेरा खेल है, सारा टू का खेल है। पता नहीं चल पाया, कोई टू नहीं लगा है, और लास्ट में चला गया तो गाइज क्या? निगेटिव आ गया। यानी आपको गाइज क्या? निगेटिव बना दिया। और में देखो एल्केन ला, पहले ही नाम में ए आया है, नाम में क्या है? ए आया है, तो पहला नंबर पे ए, तो अवलग्न बन गया एन। क्या बन गया? एन बन गया। से ए के बाद ई के बाद वाई आता है, तो इसका अवलग्न क्या बन गया? इन बन गया। क्या बन गया? इन बन गया। और इसका क्या होता है? लास्ट में क्या है? आइन है, यानी वाई यानी आइन अवलग्न हो गया। फर्स्ट सेकेंड ट्रिपल। मुझे उम्मीद है आपको तीनों फार्मूले याद हो गए होंगे। फटाक से इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लो। सीधे बच्चा अब हम लोग आते हैं आईपीएससी नेम आपको लिखना हम सिखाते हैं। खुद सोचो बच्चा, अगर मैंने एक कार्बन ले लिया, एक आपको मैं 3 फार्मूले दिया था, आप तीनों फार्मूले को एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला क्या था? CnH2n और प्लस में 2 था। सेकेंड क्या था? H2n था। थर्ड वाला फार्मूला क्या था? तो CnH2n माइनस का 2 था। खुद सोचो बच्चा, मैं आपको लिखना सिखलाऊं, अगर मैं अगर यन मैं कार्बन 1 ले लूँ, कार्बन कितना ले लूँ? 1 ले लूँ, तो आप समझ रहे हो यह 1 हुआ, तो एच कितना हो जाएगा? 1, और ये आपका 2n है बच्चा। क्या है? 2n है, तो n बराबर 1 रखो, तो 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़ो कितना? 4 हो जाएगा। एच कितना हो बच्चा? एच आपका 4 हो गया। एच कितना हो गया? तो एच आपका 4 हो गया। एंड गाइस खुद सोचो, अगर मैंने CH4, 1 तो लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी, CH4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए सर? तो स्ट्रक्चर देखो भाई सर, क्या? संरचना सूत्र, संरचना कैसे बनाए? संरचना बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना। CH4 को आपको एक कार्बन है, एक कार्बन लगा दो, पहली प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। कार्बन 1 है, एच आपका 4 है, मतलब पहली प्रॉपर्टी वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है। यानी सिंपल सी बात है, 4 हाइड्रोजन को जोड़ दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ जुड़ गया। और गाइज आप उठा करके देख लो, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 को पूरा करने वाला है। 4 पूरा कर लिया, 1 2 3 4, पहले फार्मूले को इस्तेमाल यानी क्या? सिंगल बॉन्ड से। अब बताओ गाइज, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या क्या है? 1 है। अब बताओ 1 होता तो आप क्या पढ़ते हो? आप खुद सोचो, 1 होता है कार्बन, तो हमने आपको मेथ लिखवाया था, याद हुआ कि नहीं आया? आपको मैंने मेथ लिखवाया था। क्या लिखवाया था? मेथ। तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? आपने कहा सर आपने मेथ लिखवाया था, तो मेथ 1 कार्बन के लिए, और गाइस 1 कार्बन के लिए इसका अवलग्न क्या था? तो आपने कहा सर अवलग्न एन था। क्या था? एन था। तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। इसका आईपीएससी नेम बन के तैयार हो गया। फटाक से आप लिखो, फटाक से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे चाहते हो वैसे लो। हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट फार्मूले को। अभी इसी पर हम लोग CnH2n वाले पे बात हम लोग कर रहे हैं।
अभी हमारी बात CnH2n प्लस के 2 पर ही बात हो रही है। अगर कार्बन मैं 2 ले लूँ, n मैं 2 ले लूँ तो 2 दूना 4, n बराबर 2 दूना 4, 4 2 6, H कितना हो जाएगा बच्चा 6 हो जाएगा। आप खुद से देख लो, Cn है ना बच्चा, तो n बराबर आप 2 लिए हो, n बराबर 2, तो जहाँ जाइए ना वहाँ 2 रख लो, तो 2 में 2, 2 दूना कितना 4, 4 2 6 हो गया। तो सर कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा रे बाबा, स्ट्रक्चर देख कैसे बनेगा। कुछ ना कर, कुछ आप ना कर, 2 कार्बन ले ले, 2 कार्बन ले लिया, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, बैलेंसी 4 पूरा कर, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 4 कार्बन पूरा हो गया। अब सब जगह H भर दे, सब जगह एक बच्चा फटाक से H भर दो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर बन के तैयार। 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 बन गया रे बाबा, 6 बन गया। सर इसको पढ़ेंगे क्या, ये भी तो बता दो। तो बताओ, आप याद किए थे मैप याद कराया था आपको, ए की मात्रा यानी एथ आएगा, क्या आएगा बच्चा, एथ आएगा। हमने एथ लगा दिया, उसके बाद आपने कहा तो सर अनुलग्न अभी तक क्या एन ही रहेगा, क्या रहने वाला है अनुलग्न एन, तो एन लगा दिया, क्या हो गया बच्चा एथेन, क्या हो गया एथेन। फटाक से नोट करो, हम तीसरी प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं, फटाक से आप नोट करो, हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं बच्चा पार्टी। अब देखना, अगर मैं कार्बन 3 ले लूँ बच्चा, क्या ले लूँ, कार्बन ले लूँ 3, कार्बन 3 ले लिया, H कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, H कितना होगा बच्चा 8 हो जाएगा। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, आप 3 कार्बन भरो ना बेटा, आप 3 कार्बन भरो, 1 2 3। अब सबको आपको कार्बन के वजह से 4 पूरा करना, 4 पूरा करो आँख बंद करके, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 भर लो, 1 H 1 H 1 H 1 H, सब सिंगल बाड से भरेगा बचवा, सब सिंगल बाड से भरेगा। तो आप देख लो अपने आप भर गया, H 8 H आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कार्बन का वो प्रोप पढ़ता बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो, प्रोप पढ़ते हो। अनुलग्न एन होता है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। हमने लिख करके आपको दिखा दिया। आगे चलिए एक और एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चा पार्टी, आगे हम लोग चलते हैं। हमने क्या कहा, खुद सोचो, हमने आपसे कहा अगर आप C4 ले लो, C4 तो H कितना मिल जाएगा, तो 4 दूना 8 2 10, H कितना देगा 10 देगा। अब स्ट्रक्चर बनाओ, 4 कार्बन 1 2 3 4, आपने कुछ, आप हाइड्रोजन काउंट नहीं करना, हाइड्रोजन को आप काउंट ही नहीं करना, आप केवल हाइड्रोजन वैलेंसी को फिल करो। मैं फिल कर रहा हूँ, 1 2 1 2 1 2 3 4 सॉरी गाइस, हमने 4 हाइड्रोजन भर दिया, पहला एक यहाँ H हो गया, दूसरा यहाँ H, यहाँ H। आंखें बंद करके बोल दो ना जरा दिल में। आप देखो गाइस, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा बन के तैयार हो गया। अब आपको सर, आप कहोगे सर अब लिख के दिखा दो, आप कहोगे सर लिख के दिखा दो इसका क्या होने वाला IPSC नेम। तो खुद सोचो, कार्बन 4 तो चारों तरफ से क्या लगती है, ब्यूटी लगती है, तो क्या हो गया ब्यूट हो गया, क्या हो गया ब्यूट। अनुलग्न क्या होगा एन हो गया, तो क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। अब किसी का भी लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, एल्केन ग्रुप का सबका लिख लोगे, मुझे पता है। चाहे आपको ऐसे देगा ये लिखना होगा या ऐसे देगा, तो देखो भाई इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यह दे देगा, पूछेगा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए ये लिख लेना रे बाबा, स्ट्रक्चर के लिए ये लिख लेना। पूछेगा क्या सर IPSC नेम, तो IPSC के नियम ले क्या ये लिख लेना। अगर ये ब्यूटेन दे दिया, पूछे फार्मूला, तो ये कर लेना रे बाबा, ये कर लेना। हक में जो पूछे जो घुमाए, मुझे पता है सब आप तैयार कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और कोई बता दे क्या सर, एक और कोई बता दो। तो गाइज आप ऐसे, अब देखो 5 के लिए अगर C आप 6 लोगे तो H कितना देगा, 6 2 12 2 14 देगा। ऐसे गाइज C7 लोगे तो 7 2 14 14 2 16 देगा, H कितना 16 देगा। अगर C8 लोगे तो H कितना देगा, 9 16 18 देगा। आप C9 लोगे तो H कितना देगा बच्चा, 9 18 2 20 दे देगा। और गाइस एक हम बना दे रहे हैं, C अगर 10 लिया जाए तो H कितना देगा 20 देगा, कितना देगा सॉरी 22 देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सर जी बहुत बड़ा हो गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। 10 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं गाना गा के भर रहा हूँ। ऐ खुदा तू भूल दे मेरे बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए।
है कि तेरा नाम धोखा रख दूंगा। ए बड़ा है तो धोखा क्या रखोगे, बुरा मान जाएगी। इधर आ, भर इधर। एक यच 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 भर लो, यच फॉर होम, होम मिस घर। यहाँ पे तू लोग भी क्या क्या पढ़ता है यार, कुछ भी पढ़ता चालू कर देता है। तो गाइज मैंने, आप काउंट कर लो, मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो ठीक है, वरना काउंट कर लो। यस 22 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 20, अब 20 2 22। सर मज़ा आएगा सर कब, जब आप IPSC नेम लिख के दिखा दोगे तब। देख रहे बाबा, लिख रहा हूँ, देख लिख रहा हूँ। 10 कार्बन को डेक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेक पढ़ेंगे। अवलोकन क्या होता है, एन, तो क्या हो गया, डेकन हो गया। अब चलो कमेंट बॉक्स में इसका लिख के दिखाओ, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, मैं आगे बता रहा हूँ। चलो गए, अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन हो गया। एल्कीन को लेकर, एल्कीन क्या है, CnH2n है सर, इसका डबल बॉन्ड आता है सर। अवलग्न क्या होता है, इन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, इन होता है। अगर मान लो मैं कार्बन की संख्या बच्चा ये 2 से स्टार्ट होता है, डबल बॉन्ड है 2 से स्टार्ट होता है। अगर मैं C2 रख दूँ तो H कितना, दुन्ना ना बच्चा, दुन्ना ना, H कितना, 2 दूना 4, H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 2 कार्बन लगा दो और गाइस सब में सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब आप देखोगे गाइस एच एच मैंने भर दिया। आप कहोगे सर इस बार आप पकड़े गए, एच कितना बना दिया भाई, एच कितना बना दिया। तो एच यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 का दूना 4 एच होना चाहिए। अच्छा मुझसे मिस्टेक हुआ बच्चा, 4 एच, हमने कितना सारा एच बना दिया बच्चा, हमें तो केवल 4 ही भरना है। सॉरी गाइस, यहाँ देखना, मैं 2H को मैंने यहाँ भर दिया, या ऐसे भर लो या ऐसे भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2H को यहाँ भर लिया और 2H को क्या भर लिया बच्चा, यहाँ भर लिया। 2H को वहाँ भर लिया, 2H को यहाँ भर दिया, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखो 1 2 3 4 H हो गया। और गाइज आप देखो डबल बॉन्ड से देखो इसकी बैलेंसिंग पूरा भी हो रही है, 1 2 2 4, 1 2 2 4। किसी बुक में आपको इसको ऐसे लिखा गया है बच्चा, तो आप डरना मत, ये मत करना सर जी गलत पढ़ा रहे हैं। किसी बुक में ऐसे भर दिया है, ऐसे भर दिया बच्चा, एच एच, यहाँ देख लो बच्चा एच एच। अब देख लो 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 2 4 हो गया बैलेंस, इसकी 4 चाहिए हमको, 4 पूरी हो रही है और 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो बिल्कुल 2 और 2 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, इसका IPSC नेम लिखते हैं। तो कैसे लिखते होंगे खुद सोचो बच्चा, कैसे लिखते होंगे। 2 कार्बन आया तो 2 कार्बन को मैंने आपको मैप यानी एथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। और एथ जैसे आपको 2 अवलग्न क्या होता है, इन होता है। क्या होता है, अवलग्न, इसका आपने इन लिखा हुआ है तो आप समझ रहे हो कि बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई यानी लगा हुआ है तो ई यानी एथीन हो जाएगा। क्या बच्चा, एथीन। आप चाहो तो इसमें लिखें या हिंदी में कुछ इस प्रकार लिख लें, एथीन, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए IPSC नेम के लिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगर आप कार्बन खुद सोचो, फार्मूला आपका है CnH2n, याद रहे, डबल बॉन्ड सर अवलग्न इन आने वाला है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सफिक्स की बात करें, सफिक्स में इन मैंने लगा दिया, इन जोड़ना, इसको इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं बच्चा, सफिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कार्बन ले लिया 3, कार्बन लिया 3, 3 2 6, एच कितना, 6। आप 3 कार्बन ले लो बच्चा, 3 कार्बन ले लिया, 6 एच भर लो, एक एच आप यहाँ भर लो, 1 एच आप यहाँ भर लो, एक गाइज डबल बॉन्ड तो लगाना ही लगाना है, डबल बॉन्ड से भर लो। कितना एच हो गया, अभी 6 चाहिए ना, तो 1 एच आप यहाँ भर लो। देखो 2 1 3 1 4 की कमी थी, एक में ये 2 2 4 पूरा हो चुका है। इसको देखो 2 1 3, ये 3 1 कितना, 4 हो गया। और आपको 6 एच देना है, यानी हम लोग को क्या हो गया, एक आपको 6 एच चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। तो 1 2 3 4, अब इसकी बैलेंसिंग कितनी है, इसका बैलेंसिंग मैंने भर दिया। तो 1 2 3 4, 2 1 3 और एक यहाँ भर लो, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो 6 बना क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4, हाँ 2 2 4, 1 2 3 4 सारा भर गया सिंगल बॉन्ड से, और एक हमारा डबल बॉन्ड भी आ गया। तो सर इसको कैसे लिखेंगे ये बता दो बच्चा पार्टी। 3 कार्बन प्रोप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। अवलग्न क्या है, इन है तो प्रोपिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपिन हो जाएगा। फटाक से आप नोट करो।
अब आप खुद सोचो, मैं कार्बन 4 की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ बच्चा, कार्बन 4 की बात कर लूँ। तो कार्बन 4 में आप देखेंगे तो आपको H दुना निकाल दो, तो दुना में क्या दे देगा, कार्बन 4 की बात हो जाए तो H कितना करे, दुना, 4 दुना 8 हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 4 कार्बन 1 2 3 4, और उसको ऐसे हाइड्रोजन को H 8 भरना है, तो मैंने कहीं ये तो शुरू में या लास्ट में डबल बॉन्ड भर लो, मैं लास्ट में भर दिया डबल बॉन्ड, तो 2 बैलेंस पूरा 2 और चाहिए, लो 2 और भर दिया, 4 इसका पूरा हो गया। 2 है तो गाइस 2 और चाहिए, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ भर दिया, 2 2 4 हो गया। 1 है, 3 और चाहिए, तो 1 1 2 हो गया, 1 3 और 1 कितना 4 हो गया। इसका 1 है तो 3 और चाहिए H, तो H देखो बच्चा भर गया, क्या 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है सर। 4 कार्बन आ गया सर, क्या बोलेंगे, अरे बच्चा बर्थडे भूल गया क्या, चारों तरफ से कैसी लग रही है ब्यूटी। तू बोल ले कमेंट में बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में इन यानी क्या आ जाएगा, ब्यूटीन, क्या आ जाएगा बच्चा, ब्यूटीन हो जाएगा। अब चलो होमवर्क में आप हमको बना के बताओ, कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितना दुना करो बच्चा, 10 करो। ये सारा होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में सब लिखते चलो। कार्बन क्या 6, तो 6 दूना 12, कार्बन क्या बचवा 6 का कितना 7 कर लिया तो 14 ना, हाँ 14। कार्बन 8 कर लिया तो ये कितना देगा, 8 दूना 16। कार्बन बचवा 9 कर लिया तो 9 दूना 18। कार्बन 10 कर लिया, 10 तक पढ़ो, बहुत ज़्यादा हो गया, 20 तक। लो बच्चा 10 दूना 20, फटाक से होमवर्क में लिखो। इसके बाद से फटाक से आप नोट करो, हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट एल्काइन वाले के लिए। तो देखो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे किसके, लास्ट वाले को, यानी कि किसका, एल्काइन वाले को। एल्काइन, अब देखो बच्चा एल्काइन, तो एल्काइन के लिए बात हो जाए बच्चा पार्टी, एल्काइन जेठाइन कुछ भी बोल लो यार एल्काइन की, अगर एल्काइन की बात हो जाए बच्चा पार्टी, तो एल्काइन में आप समझ रहे हो कि वाई यानी इन आता है ना बच्चा, तो हम लोग ने क्या आ जाएगा, वाई आइन आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड यानी आपको सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, फार्मूला तो भूल गए, चोट्टा कहीं का लास्ट में जा रही है तो कर्जा नहीं बना के देगी, आई 4 दिन खातिर, लेकिन कर्जा बनाएगी ना बच्चा। चलो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं इसका फार्मूला देखो, अगर कार्बन ले लिया जाए कितना बचवा, कार्बन 2 ले लिया जाए, n बराबर 2 लिया जाए, हमारे पास फार्मूला है CnH2n माइनस का 2। अगर n बराबर क्या 2 ले लिया जाए, खुद सोचो, तो देखो मैं आपको पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ, कैसे लिखना है, 2 लिखना है तो C2 हो जाएगा, C2 2 दूना 4, 4 में 2 निकाल दो, यानी सी का H कितना रहेगा, H आपका 2 रहेगा, H कितना 2 रहेगा। तो कैसे बनेगा, 2 कार्बन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ना आपको पता है ना भाई, प्रॉपर्टी की तो समझ के ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, तो 3 बॉन्ड कर लो, ट्रिपल बॉन्ड कर लो बच्चा। उसके बाद से क्या, कार्बन हाइड्रोजन 2 ना, तो 3 एक की कमी है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, 3 एक की कमी, हाइड्रोजन यहाँ बन गया, बन के तैयार। 2 कार्बन क्या पढ़ते हो, तो 2 मैप यानी एथ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एथ पढ़ते हो। ऐसा हम लोगों ने क्या है, आइन, तो फटाक से जोड़ लो क्या, एथाइन, क्या जोड़ लो बच्चा, एथाइन, तो मैंने यहाँ एथाइन लगा दिया, बन के तैयार। अगले फार्मूले की बात होने वाले है, नेक्स्ट की बात होगी, अगर खुद सोचो बच्चा पार्टी, खुद सोचो, हमने आपसे कह दिया कि आप ले लो, या अगर C3 ले लूँ तो H कितना देगा, 3 हुआ 6, 6 में 2 निकाल दो कितना 4, H कितना बचवा 4 हो जाएगा। अब 4 बनाने के लिए आपने कहा सर स्ट्रक्चर बनाओ, तो हमने क्या करी, हमने कहा 3 कार्बन 1 2 3। अब आपको तो इतना तो पता है बच्चों, कुछ पता हो या ना पता हो, आपको पता है कि गाइस एक जगह ट्रिपल बॉन्ड थे तो शुरू में या लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, बैलेंसी पूरा कर लो। 3 एक के लिए अधूरा है, दे दो 1 अधूरा, 3 1 4 पा गया, इसमें कितना अधूरा है, तो 3 और 1 4 हो गया, ये कितना है, 3 की कमी है, भर दो 3, आ जाओ भर जा, आ जाओ भर जा, किल्डी ना खड़काओ, हो गया ना बच्चा। तो आ गया 1 2 3 4, हाँ भर गया, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक सारा फुल हो गया। सर आईपीएससी नेम कैसे लिखें, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चा, प्रोप बोलते हो। अब इसमें क्या आइन आता है, ए जेठाइन आजा तू बन के आइन, तो जेठाइन बन के आ गई, कैसे बचवा, आइन बन के आ गई, हमने आपको क्या प्रोपाइन लिख दिया। अब भाई नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट फटाक से चलते हैं और देखते हैं, आप बताओ कि मुझे नेक्स्ट में कि आपको आया कि नहीं आया। अब देखो बच्चा,
खुद सोचो, अगर हम एच ले लें कितना बच्चा पलटी, अगर हम एच ले लें 4, एच क्या ले लें 4, तो कितना देगा एच, सॉरी कार्बन ले लें 4, कार्बन क्या ले लें 4 ले लें, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 निकाल दिए 6 होगा ना बच्चा, एच कितना होगा 6 होगा। अब चलो देखो आप फार्मूले देख के जान जाओगे, देखो 4 6 है ना, तो पक्का 4 रहा होगा, 4 का दूना 8 दिया होगा, 8 में 2 निकाल तब 6 बचा होगा, पक्का आप जानेंगे कि किसी ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है, 4 कार्बन, तो फटाक से आप 4 कार्बन भर दो, 1 2 3 4, और बता दो मुझे बता दो ये हाइड्रोजन 6 है ना, कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा लो शुरू में या लास्ट में, कहीं लगा लो, मैंने लगा दिया। अब देखो 3 बैलेंसी, एक अधूरा है, एक एच भर दो, 3 एक यहाँ 4 हो गया, बैलेंस बॉन्ड पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत, 4 चाहिए बच्चा, 4 जिंदगी में क्या चाहिए आपको, 4 चाहिए आईपीएससी नेम्स लिखने के लिए। एक है, एक यहाँ 2 हो गया, 2 कमी है, 2 एच भर दो बचवा, इसका 1 मिला है, 3 की कमी है, 3 एच भर दो, मैंने 3 एच फिलअप कर दिया, देख लो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं सर, नाम बता दो। अब 4 कार्बन तो यार बार बार कहलवा रहे हो, चारों तरफ से कैसी लग रही है, तो ब्यूटी लग रही है, ब्यूटी का क्या होगा, BUT है, बट नहीं अरे पगला, ब्यूटी है, पढ़ ले, केमिस्ट्री है, सुन ले, केमिस्ट्री बेवफा है, रात भर पढ़ो सुबह सफा है, यानी केमिस्ट्री को गाइज इतनी बेवफा है, आप समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री बेवफा है और रात भर पढ़ो सुबह सफा है, तो ऐसी है केमिस्ट्री। फिर भी मैंने इजी बनाने की कोशिश किया और आइन लगा दे रहे बचवा, क्या ब्यूटाइन, क्या ब्यूटाइन हो गया। अब चलो एक हमको आप फटाक से अभी फ़िलहाल में करें, आप बताओ, चलो मेरे साथ बोलो बच्चा, मेरे साथ बोलो और जोर से बोलो, जय माता जी। नहीं, यहाँ आपको जय माता जी नहीं, यहाँ देखो क्या बोलना है, देखो यहाँ क्या बोलना है, और कार्बन आपने ले लिया 5, एच कितना दे देगा, 5 2 10, 10 में से 2 निकाल दो 8, एच कितना देगा 8 दे देगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में बना के दिखाओ, और देखो ऐसा वीडियो को पॉज करो, रोक के दिखाओ, मैं तब तक मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप रोक के दिखाओ, 4 1 5, चलो कहीं ट्रिपल बॉन्ड से मैंने यहाँ या शुरू में कहीं जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया। अब सब चल रहा हूँ एच को भरने, इसके पास 3 पा गया पगला, एक और ले, 4 ले, कहाँ पीछे रहेगा, 3 1 4 भर गया, 1 1 2 2 चाहिए, 2 एस से भर दिया। अब क्या एक है, एक एस, एक से इसको भर दिया, तो एक में मैंने भर दिया, अब जैसे भर दिया तो 1 2 बन गया, 2 चाहिए, 2 एच लगा दिया, इसमें 1 पाया है, 3 की कमी है, ले पगला पूरा कर ले, 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 आया तो 5 को आप पेंट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बच्चों, आप पेंट पढ़ते हो, और लगना क्या है, आइन है, लगा दो आइन, तो क्या हो गया पेंटाइन, क्या हो गया बच्चों पेंटाइन। चलो मुझे उम्मीद है आप आईपीएससी नेम गाइड परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके आने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चा कौन पढ़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चा, अगर आगे हम लोग बात कर लें, अब आप होमवर्क में एक लिख लो, C6 लिख लो, तेज कितना देगा, 6 2 12, 12 में 2 निकाल दो 10 दे देगा। अगर C7 लिख लो, एच कितना देगा बचवा, 7 2 14, 14 में से 2 निकालो 12 ना, हाँ एच 12 देगा। अगर आप लिखिए तो 8 2 16, 14 देगा ना बचवा, हाँ 14 देगा। फिर आप C9 तो 18 का 16 हो जाएगा, 2 कम कर देंगे, फिर क्या C10 2 कम कर दो, 2 2 20 और क्या 18 दे देगा। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में होमवर्क में आप नोट करो। अब हम लोग अगली टॉपिक पे चल रहे हैं, लॉस फिलहाल में पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चा नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, अब आप इसको कुछ आप याद कर लो, कुछ और आपको उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है बच्चा क्या, प्रीफिक्स, इंग्लिश में वाले प्रीफिक्स। अगर कहीं लिखा है Cl को क्या बोलोगे, क्लोरो बोलना है, क्या बोलना है बच्चा, क्लोरो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्लोरो पढ़ना है। उसके बाद अगर लिखा है Br तो क्या पढ़ना है, Br को ब्रोमो पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चा, ब्रोमो पढ़ना है। कहीं जुड़ा है I से तो क्या जोड़ना है, I से क्या जोड़ना है, आयोडा पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चा, आयोडा पढ़ना, आयोडो होता है, आयोडो होता है बच्चा, आयोडो मैंने लिख दिया। चलो बच्चा आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर से गाइज। और मैं आपको अगर दिखा दूँ, OH कहीं लिखा है तो इसको ऑल पढ़ते हैं, अगर कहीं OH आ गया तो OH को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ऑल बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, ऑल बोलने वाले हैं। चलो बाकी कुछ हम लोग इस पे करके देखें, कुछ करके देखें कैसे गाइज, आप इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अगर कहीं आपको मान लो ऐसे बना के दे दिया, खुद सोचो, कह दिया
कि CH3 और दे दिया Cl, तो क्या इसको बोलेंगे आईपीएससी नेम इसका क्या होगा बचवा? इसका आईपीएससी नेम अगर मैं निकालूं, आईपीएससी नेम मैं निकालूं तो क्या होता होगा आप ये जानो। आप समझ रहे हो कि देखो कार्बन 1 है, कार्बन कितना बचा 1, तो 1 यानी ये पक्का 1 का दुगना होता है 2 2, देखो यस 3 Cl 4 हो जाएगा। 4 कब आया जगह जब ये फार्मूला लगा हुआ, क्या कौन लगा हुआ फार्मूला, CnH2n में 2 जुड़ा होगा तभी आया होगा। देखो देख लो 1 रखो 2 4 हो गया। तो ये कौन है, ये है एल्केन। कौन है बचवा, एल्केन। और एल्केन में क्या होता है, N होता है, क्या लगता है सिंगल बॉन्ड लगता है, क्या लगता है सिंगल बॉन्ड लगता है। और अम्लों में क्या होता है, N दिखाई दिया, कोई दिखते नहीं है, सारा बता दिया। तो क्या हो जाएगा बच्चा, उपसर्ग लगता है, मतलब क्या प्रीफिक्स आगे जुड़ता है बच्चा उपसर्ग। हिंदी वाले सर पढ़ाते होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। और आप बताओ कार्बन 1 है तो 1 को मेथ बोलते हैं, और अवलग्न N हो जाएगा तो क्या, मेथेन, क्लोरो मेथेन। चलो ऐसे ही देखो आगे चलो, अगर C2 रहा होगा तो H5Cl दिया होगा, 5 1 6 2 2 4 4 2 6 दिया होगा, बात खत्म हो गई। तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। क्या पढ़ेंगे बच्चा, क्लोरो। क्लोरो के बाद से क्या पढ़ना है, आप देख रहे हो 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं ना, तो क्लोरो एथेन। क्या पढ़ेंगे, क्लोरो एथेन। चलो बच्चा आगे चलते हैं। ऐसे आपको C4 दे दिया होगा, H9Cl कर लिया, C5H11 कर लिया, फिर क्या उसके बाद से मैंने क्या कर लिया बच्चा पलटी, C6H13Cl कर लिया। अब इसी प्रकार आप बना लो, इसी प्रकार बना लो, C7 कर देगा तो H कितना H कितना करेगा, करो यहाँ पे Cl जोड़ लिया। तो आप कैसे बना रहे हो, 7 में 2 रख रहे हो, तो 7 दूना 14, 14 2 16, 1 है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही C क्या 8 के लिए सब बना लो, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखना बच्चा, अब मैंने कहा अगर 3 की बात की, 4 की बात, 3 छूट गया क्या, यहाँ से क्या यहाँ 1 था, चलो 3 आप बना लेना, आप बना लेना। अगर 3 रहा होगा तो इसको आप बना लेना C3, ये भी लिख लो होमवर्क में, C3। और क्या H कितना रहेगा, 3 2 6 1 7, 3 2 6 2 8, यानी H कितना रहेगा बचवा, यहाँ Cl लगेगा तो 3 2 6, और 6 में आप जोड़ लो 1 7 7 मतलब 7 रहेगा। तो आप देख सकते हो, सही है ना बच्चा, एक बार देख लेना, नहीं 7 नहीं रहेगा, हाँ ठीक तो है 7 ही रहेगा, यानी कितना 3 2 6 2 8 और 7 1 8, हाँ 8 सही हो रहा है। चलो बच्चा ये आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ 4 आ गया तो क्या, क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे ही देख लो बच्चा क्या हो जाएगा, क्लोरो क्या 5 आ रहा है ना, तो हेप्टेन, क्लोरो हेप्टेन, क्लोरो हेप्टेन। आगे पढ़ लो, क्लोरो क्या 6 आ रहा ना, तो क्लोरो हेक्सेन, क्लोरो क्या बच्चा, क्लोरो हेक्सेन। आगे पढ़ो बच्चा, आगे देख रहे हो ना बच्चा क्या आ रहा है, क्लोरो हेप्टेन, क्लोरो हेप्टेन। ऐसे ही बच्चा हेप्टेन, क्लोरो हेप्टेन। ऐसे ही पढ़ना है क्या, 9 का तो क्या हो जाएगा, क्लोरो नोनेन हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा बच्चा, 8 का क्लोरो ऑक्टेन हो जाएगा। 10 का क्लोरो डेकेन हो जाएगा। सारा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। आगे चलते हैं बच्चा पार्टी, और नेक्स्ट में हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ बना के दिखाओ। तो अगर मान लो मैंने एक बना दिया CH3Br, लो CH3, C2H5Br, C3H7Br, फिर क्या C4H9Br। ऐसे ही आप बना लेना, C5 का सबका ऐसे सारा क्या करना, बना लेना बच्चा पार्टी। अब देखो आपने कहा सर जी Br आ गया तो इसमें ब्रोमो है, क्या लगेगा, आईपीएससी नेम के लिए क्या लगने वाला है, आईपीएससी नेम के लिए क्या लगने वाला बच्चा। अब आप देख रहे हो ना बच्चा, क्या इसमें उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगेगा ब्रोमो, क्या लगेगा, ब्रोमो लगेगा। आज जैसे ब्रोमो 1 कार्बन है, तो आप देख रहे हो ना
तीन का आप देख रहे हो, एक है तो एक का दो 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 चार हुआ है, तो तीन एक चार हुआ है, यानी पक्का क्या है, एथेन वाला है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं, तो ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ऐसे ही देखो ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन क्या हो जाएगा बचवा, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन क्या होगा, तो ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ऐसे देख लो बच्चों क्या, ब्रोमो प्रोपेन हो गया, तो क्या ब्यूटेन, ब्रोमो क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। चलो बच्चा सारा ऐसे आप लिख लो, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोग आई वाले की बात कर लें, आयोडा भी आप जान जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडा वाला भी फटाक से आप देख लो, एकदम पूरी वीडियो गाइज आप शिद्दत से देख लो। आज के बाद आईपीएससी नेम आप भूलना भी चाहोगे ना तो नहीं भुला पाओगे। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, हाँ बिल्कुल यही होने वाला है। आप आज के बाद से पढ़ लिए ना तो आप कभी भी कहोगे तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला ना पाए, इसी प्रकार आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है आयोडा लगने वाला है, क्या बच्चा, आयोडा लगने वाला, आई आया तो आयोडा, क्या बच्चा, आयोडा। अब आयोडा आ जाएगा, कार्बन कितना, एक है, तो एक को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, मेथेन, और आयोडा क्या, मेथेन। अब देखो एन आपका उलट लग रहा है, ऐसे क्या, आयोडा, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। क्या हो जाएगा बच्चा, तीन कार्बन तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे क्या, इसको तो पहचान लाए हो, आयोडा, आयोडो, 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 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। अब आ गई बात तो आप जान लो। उसने कहा कि मुझे आपके मुस्कान से मोहब्बत है, उसने कहा कि मुझे आपके स्माइल से प्यार है, और फिर हमारी मुस्कुराहट लेकर चली गई। अरे इतना सीरियस काहे हो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, गलत मत समझना, चेहरे पे हंसी देखो। बताओ कोई मेरी मुस्कुराहट छीन सकता है क्या, सवाल नहीं बनता है। फटाक से नोट करो और हम आपको आगे वाले टॉपिक पढ़ा दें। चलो गाइस नेक्स्ट हम लोग ऑल वाला अल्कोहल ग्रुप वाला देखेंगे, जिसमें हमें क्या OH आता है, और OH को भी हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ना होता है, ऑल लगाना होता है, किसमें बच्चा, ऑल। लेकिन ये पढ़ते गाइस सफिक्स लास्ट में लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लो, CH3OH, C2H5OH, एंड गाइस क्या C3H7 और क्या OH, फिर क्या C5H क्या हो जाएगा, C4 करना हो ना अभी, तो C4H9OH। अब ऐसे आप बना लेना, C5 बना लेना, तो कितना हो जाएगा, H कितना 11 और क्या OH हो जाएगा। ऐसे C6 कर लेना, तो H कितना बचा, 13 हो जाएगा और OH हो जाएगा। ये सब आप ऐसे ही क्या करनी है, बना लीजिएगा। अब मैं आपको IPSC नेम लिख के दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। तो देखिए IPSC नेम मैं लिख रहा हूँ इसका। सर IPSC नेम कैसे लिखने वाले वो बता दो। तो आपने देखा कि बच्चा क्या ऑल आ रहा है, लास्ट में ये एथनॉल, मेथनॉल ऐसे बनता है। एक कार्बन है, आप देखो बच्चा एक कार्बन है तो एक का दूना दो, दो में दो चार, पक्का ये एथेन ग्रुप का है। तो गाइस आपको पता है एथेन ग्रुप का है, मतलब एक कार्बन आया है। तो एक कार्बन के लिए आपने कहा सर एक कार्बन तो मैं मेथ पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मेथ पढ़ता हूँ, मेथ, और क्या हो जाएगा ऑल, तो मैथनॉल, क्या हो जाएगा बच्चों, मैथनॉल। तो मैंने कर दिया मैथनॉल। अब ऐसे ही देखो ये क्या हो जाएगा, तो गाइस ये होता है एथनॉल, क्या होता है, एथनॉल। ऐसे ही क्या हो जाएगा, प्रोपनॉल, क्या होता है बच्चा, प्रोपनॉल। उसके बाद से क्या होता है, इसको देखो बच्चा, प्रोपनॉल के पास क्या, ब्यूटनॉल, क्या होता है, ब्यूटनॉल। आगे पढ़ो बच्चा, क्या हो जाएगा, पेंटनॉल, क्या हो जाएगा, पेंटनॉल। आगे देखो ऐसे क्या हो जाएगा, सिस को हेक्स ना, तो हेक्सनॉल, हेक्स क्या, नॉल, हेप्टनॉल, ऑक्टनॉल, नॉनॉल, डकनॉल। फटाक से नोट करो गाइस।
चलो गाइज, नेक्स्ट गाइज, अब अगर यहाँ से जो हम लोग आईपीएससी नेम सीखने वाले हैं ना, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्या हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ने वाले बच्चा? हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। ये कैसे हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? तो हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलके बनता है, हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलके बनता है। अगर हाइड्रोकार्बन की बात कर लें, वही 3 टाइप के बनने वाले हैं। कितने बच्चे? तो 3 टाइप के बनने वाले हैं। एक तो आपको क्या बनने वाला है, पहला आपको मैंने पढ़ा चुका है, एल्केन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? तो एल्केन बनने वाला है। दूसरा वही बच्चा क्या, एल्कीन बनने वाला है। और तो नमकीन हो गई है पानी। अरे इधर देखो भैया, ये एल्काइन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एल्काइन बनने वाला है। यहाँ से समझना, यहीं से आपको एग्जाम में छपने वाले हैं। कई सारे आईपीएससी ने यहीं से आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। थोड़ा सा कई क्या कठोर है, लेकिन हम कोमल बना देंगे। एक बात बोलूं, उसका नाम कोमल था, आई और कठोर बनाकर चले गए। तो गाइस, उसका नाम कोमल था, कठोर बना के चले गई। यही है केमिस्ट्री। तो गाइस, हम लोग थोड़ा सा क्या कोमल तो लग रहा है, लेकिन कठोर देखना, कठोर न बना पाए। आओ इसको सीखते हैं। तो हमने आपसे कहा बच्चा, क्या कहा सर जी? आपने कहा सर इसका अवलग्न क्या आएगा? तो एन आएगा। सर बांड कौन आएगा? सिंगल आएगा। अवलग्न क्या आएगा सर जी? इन आएगा। बांड कौन आएगा? डबल आएगा। अवलग्न क्या आएगा? तो आइन आएगा। बांड कौन सा? ट्रिपल। फटाक से नोट करो। और गाइज थोड़ा सा गाइज, मैं आपको आईपीएससी नेम यहाँ से लिखवाने वाला हूँ, तो फटाक से नोट करो गाइज। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अगले टॉपिक पे बात होने वाले हैं बच्चा। तो देखना मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ से अगर बात कर ली जाए तो खुद देखो, आपको मैं भरना भी सिखला दे रहा हूँ। वैसे आपको भर के मिलेगा। 3 कार्बन मैंने ले लिया, मैंने 3 कार्बन ले लिया। खुद जो मैं भर रहा हूँ, अगर आपको मुझे ऐसे मिले तो आप कैसे भरोगे? आप कहोगे कि एक है, 3 एच चाहिए, तो 3 एच मैंने भर दिया। कोई दिक्कत? आप ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एच यहाँ भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं बचवा। CH3 1 2 है, 2 और एच, तो 2 एच चाहे यहाँ लगाएं बचवा, चाहे यहाँ। बात सही है। 1 है, 3 की कमी है, ये भी CH3 हो जाएगा। देखो सारा भर गया बैलेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद से कार्बन कितना? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोब बोलते हैं। सिंगल बांड सब में आ रहा बच्चा ना, सिंगल बांड आप खुद बना के देख लो। सिंगल बांड ये दे देगा। पूछेगा इसका आईपीएससी नेम क्या है, तो आईपीएससी नेम आपसे गाइज यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ। प्रूफ हो गया। अब बताओ सिंगल बांड से तो अवलग्न क्या एन होता है, तो क्या हो गया? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। अब देखो मैंने एक और मैं बना दे रहा हूँ। मैंने कहा दिया C डबल बांड C दे दिया। अब देखो कैसे आप बनाओगे, वैसे ये बना के मिलेगा। मैं आपको बनाना सिखा। एच कितना है? C ये 2 है ना, 2 तो भर चुका है, 2 की कमी है तो 2 एच लगा दो। 2 भर चुका है, 2 कमी है, 2 एच। अरे यहाँ दिक्कत नहीं है। अरे बाबा, अब इधर देखो आप, 2 कार्बन क्या बोलते हैं बच्चा? 2 कार्बन को 3 था तो प्रोब। 2 को क्या बोलते हैं? आपको पिछला ना मैथ, तो एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और लोग ना क्या है? एन, तो क्या हो गया? एथेन। यही अरे बाबा आईपीएससी नेम, यही आपका क्या है? एथेन है। आगे चल रहा हूँ, टॉपिक को बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं है। एक और आप फटाक से देख लो, अगर आपसे कह दे कि C ट्रिपल बांड से जोड़ दे, तो कितने कमी है? 3 भर चुका है, 1 की कमी, 1 एच लगा दे, की कमी 1 एच लगा, देखो 4 हो गया। अब क्या पढ़ोगे? 2 कार्बन है। ये यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चा? यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ से आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड आया है, तो इन आ गया। क्या आएगा? इन, तो यह एथीन हो जाएगा। अब इधर देखो 2 कार्बन क्या आप लोग पढ़ते हो? एथ बोलते हो। क्या बोलते हो? एथ बोलते हो। और जैसे एथ हो जाएगा, आप ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, क्या आइन होता है, तो क्या? एथाइन, वाई यानी एथाइन। फटाक से नोट करो, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैनेज करना बच्चा, थोड़ी सी आपको दिखने में प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी लाइट जा चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं मेहनती हो, आप नहीं पढ़ोगे। अगर मैं गर्मी में खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ के नहीं सकते हो। अगला देखना बच्चा, मैंने अगर मान लो मैंने 4 कार्बन दे दिया, 1 2 3 4, ये समझना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आपको ये बना के देगा, मैं आपको बनाना में सिखा दे रहा हूँ। देखो एक जगह डबल बांड कर दिया है, बाकी मैं भर रहा हूँ सबको मैं भर रहा हूँ। तो 2 पा गया है, 1 3 हो गया, 2 पा गया, तो देखो 2 4 हो जाएगा, यही ना। 2 1 3, 1 की कमी है, 4 हो गया। 2
की कमी है तो 2 भर दिया, 3 की कमी है 3 भर दिया, कोई दिया, ऐसे बना कर देगा। अब आपसे पूछेगा इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, खुद सोचो बच्चा आईपीएससी नेम क्या होगा। अब देखो लिखने के तरीके समझे बच्चा, देखो लिखने के तरीके समझे कि कैसे समझने वाले हैं। लाइट आ भी गई आपके संजोग से। अब देखो बच्चा कैसे समझना है। अब देखो आपको काउंट करना है बांड जो डबल या ट्रिपल बांड है वो पास में किधर से है, इधर से है या इधर से है। आपको पास में चेक करना कि किधर से है। आपको अगर देखो भाई, अगर या तो आप ऐसे ही भरो, नहीं तो आप चाहो तो ऐसे ही भर सकते हो, क्या सी 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 सी। अब देखो मैंने यहाँ पर डबल बांड लगा दिया, ना आप ऐसे भर लो। 2 है, 2 की कमी है तो CH2 लिख लो। 2 है, 1 की कमी है तो कहाँ कमी कहाँ है भैया, कमी कहाँ है, नहीं एक यहाँ एक तो यहाँ जोड़ लोगे हम लोग। 1 की कमी है तो 1 H लगा दो। देखो भाई 1 2 पा गए, 2 की कमी है तो 2 H यहाँ लगा दो। अब देखो यहाँ कितनी कमी है, 1 पाया, 3 कमी है 3 H लगा दो, बात खत्म। आप ऐसे लिखे हैं और नहीं तो क्या ऐसे लिखे, बात बराबर है। अब समझे। आगे आप देखेंगे बच्चा पार्टी तो आपसे क्या ये कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं। अब देखो आप काउंट करना, देखो यहाँ से एक पहले नंबर पे गाइज कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब देखो यहाँ पे इधर से काउंट करें, तीसरे पे डबल बांड, तीसरे पे क्या मिल रहा है, डबल बांड मिल रहा है। इधर से काउंट करो 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब देखो पहले कार्बन पे डबल बांड मिल रहा है, ये समझ जाओ, पहले पे डबल बांड मिल रहा है, इधर पे मिल रहा है तीसरे पर, इधर पे कैसे, पहले पर ही डबल बांड मिल गया। तो क्या इधर से हम शुरुआत करेंगे ना कि इधर से करेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखने वाले हो बच्चा, ध्यान देना। 4 कार्बन है तो 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ मिला, पहले पे तो ब्यूट 1 कर लें। और गाइज क्या आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड आया तो अगर इन होता तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन। आप ऐसे लिखें तब भी सही है बच्चा, नहीं तो क्या आप ऐसे लिख लें 1 ब्यूटीन भी कर लें, 1 ब्यूटीन। और याद करो आपके राज सर मैथ्स पढ़ाए होंगे तो कहे होंगे कि 1 को लिखो या छोड़ दो तो हर मर्जी। इधर समझिए तो क्या ब्यूटीन क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ दिया तो ब्यूटीन हो जाएगा। सारे तरीके मैंने आपको दे दिए, आप समझ रहे हो ना। चलो फटाक से बच्चा इसको नोट करो, फटाक से नोट करो। मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। तो आपने कहा सर क्लीन करके दिखा दो, तो मैंने देखो क्लीन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और थोड़ा सा प्रयास करना बच्चा, वीडियो को स्टॉप कर लेना और देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और गाइज वीडियो को स्टॉप करके देख लो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैंने इधर से दे दिया, इमेजिन कर लो 4 कार्बन को मैंने फिर दे रहा हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। अब जैसे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, मैं देखूंगा H की कितने की कमी है, तो H की कमी को मैं देखूंगा। तो गाइज यहाँ से मैं इसको भर दिया, तो देखो 1 भर दिया, 3 की कमी है तो 3 H लगा दिया, 2 1 3 पा गया, 1 H की कमी है 1 H लगा दिया, चाहो इधर लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 3, 1 की कमी 1 लगा दिया, 1 है कितने कमी है बचवा 3 की तो CH3 कर लिया। आप चाहो तो H3 यहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो काउंट करो, पहला, दूसरा और गाइस तीसरा, चौथा। इधर से काउंट करो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। पहला दूसरे पे डबल बॉन्ड, इधर से क्या दूसरे पे डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से तो कहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से पास होता था चलते हैं तो पास दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 कार्बन क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ेंगे। और उसके बाद से क्या बचवा, दूसरे पे आया, क्या दूसरे पे आ रहा डबल बॉन्ड तो 2 लिख दिया, और क्या औलग इन लगा दिया, तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुंह पर डिपेंड है आप कैसे लिखने वाले हो गाइस। अब चलो फटाक से चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा। इमेजिन करो मैंने आपको यहाँ पे 4 कार्बन दे दिया, 1 2 3। ये तो ऊपर हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए थे, फिर भी एक बार देख लो, नहीं ऐसे नहीं किए थे। 4 कार्बन लगा दिया, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कैसे भरोगे सर, 1 पाया है 3 की कमी है 3 भर लो, 2 पाया है 2 की कमी है 2 भर लो, 2 पाया है 2 कमी है 2 भर लो, 1 पाया है 3 की कमी है 3 भर लो। क्या लिखना क्या है, कोई सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिखते नहीं, एकदम राजा बाबू हैं। ब्यूटेन है क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन है ना, ब्यूटेन हो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसमें तो कुछ था ही नहीं, चलो हटाओ इसको।
अब थोड़ी सी और 3-4 टॉपिक आप तैयार कर लेना बच्चा, 3-4 टॉपिक और है आप तैयार कर लो। कहीं आपको लिखा होगा CH3, क्या लिखा होगा CH3, तो इसको पढ़ेंगे मेथिल। क्या पढ़ेंगे बच्चा, मेथिल या मेथाइल, जो भी पढ़ना है पढ़ लेना। अगर कहीं लिखा है C2H5 तो उसको पढ़ेंगे एथिल या एथाइल, कुछ भी पढ़ लेना। उसके बाद से कहीं लिखा है Cl तो पहले बता चुका हूँ क्या पढ़ना है, क्लोरो पढ़ना, पहले भी आया फिर आ गया। और कहीं लिखा है Br पढ़ाया हूँ, याद करो, ब्रोमो, क्या बताया हूँ बच्चा, ब्रोमो बताया हूँ। और कहीं लिखा है I तो क्या पढ़ना, आयोडा पढ़ना, क्या पढ़ना, आयोडा पढ़ना, आयोडो बोलते हो इसको। अगर कहीं लिखा है F तो F को क्या पढ़ना है, फ्लोरो पढ़ना, क्या पढ़ना है, फ्लोरो पढ़ना है। कहीं लिखा है NO2 क्या पढ़ना है, नाइट्रो पढ़ना, क्या पढ़ना, नाइट्रो पढ़ना। फटाक से नोट करो बच्चा, फटाक से नोट करो, आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चा आगे चलता हूँ। आगे आप देखेंगे, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको दे दिया 6 कार्बन दे दिया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद से मैंने यहाँ पे लगा दिया एक और कार्बन, और इसके बाद मैं लगा दिया एक और कार्बन। अब आप कैसे भरेंगे सर जी, अब देखिए कैसे भरेंगे। तो आप जब भरने का तरीका आप देखेंगे बच्चा पार्टी, तो कैसे आप भर रहे होंगे आप समझ सकते हो। आप सब में पहले तो आप बांड लगा दो, हर जगह बांड लगा दो। हमने हर जगह बांड लगा दिया। 1 पाया है 3 की कमी है, 3 1 4 हो गया। 2 पाया है 2 कमी है, 2 पा लिया। 1 2 3 पाया है 1 की कमी है, 1 2 3 पाया है 1 की कमी है। देखो 1 2 पाया है 2 की कमी है, 1 पाया है 3 की कमी है, 1 पाया है 3 की कमी है, और 1 पाया है क्या, 3 की कमी है। अभी आपने कहा सर हम लोग अगर कहीं CH3 मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे मेथिल। क्या पढ़ेंगे, मेथिल। लेकिन याद रहे ये घटना कब, ऊपर या नीचे, कब बच्चा, ऊपर या नीचे। इस रेशियो में आपको नहीं देखना है। ये नदिया के पार है, नदिया के पन्नियाँ डोले हो वैसे मोरे पगला, यहाँ समझ, हर बार गाने पे जा रहे हो। नदिया का नहीं डुलाना है, उसको डुलाना तो डुला रही है। तो अब गाइस देखिएगा, अब आ गया तो याद है, खुद सोचो क्या कर रही है ससुर, वो भी क्या पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रहा है, क्या गाना गा रही है, कह रही है ना, वो गाने में कह रही है कि जैसे नदिया के पनिया डोले हो, अब वैसे मोरे क्या सैया डोले हो। अब खुद सोचो उसको कौन बताए, और उसका हस्बैंड बहुत खुश है। मतलब गाइज कोई लचक के चलेगा तो उसको क्या 10-4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10-4 बोलते हैं। पूरा खुल के नहीं बोलूँगा, मैथ वाले हो सॉल्व कर लेना। कोई लचक के चलेगा तो 10-4 बोलते हैं। तो वो अपने पति को 10-4 बोल रही है और उसको मज़ा आ रहा है, और ये गाना बन गया। अब पूरा क्या हो रहा है, उसका नाम क्या है, दुकान राज नाम है, शिल्पी राज नाम है। ससुरी मतलब गजीब के, मतलब यार वो भी मतलब क्या गाना गाई है, अपने पति को 10-4 बोल दिया, खूब गाना चल रहा है। कोई इसका अर्थ नहीं समझ रहा था, क्या चलेगा नहीं। इधर आइए आप, इधर हम लोग पढ़ें, अपनी पढ़ाई करें, उसको छोड़िए, चलिए इधर समझिए। तो आपने कहा कि सर जी हम लोग चलेंगे, हम लोग इसको सीखेंगे, कैसे आप करने वाले हो। अब काउंट करो कि CH3 किधर से पास है, 1 2 3, इधर से तीसरे पे, इधर से क्या 1 2 3, दोनों से इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हो, देखो अगर इधर से काउंट करते तो 1 2 3 और 4, अच्छा ये भी तो है भाई ना, 1 2 3 4, इधर से चौथे पे है, इधर तीसरे पे, और क्या चौथे पे, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 1 2 3 4, 3 पर भी 4 क्या इसमें 3 4 मेथिल, 3 4 क्या मेथिल। आ डबल आता है तो डाई, डबल आया तो डाई, ट्रिपल आया तो ट्राई, ऐसे सारे बढ़ता जाएगा। तो 3 4 क्या डबल आया है मेथिल, तो मेथिल तो लिखेंगे और क्या कर देंगे 3 4, 2 आया तो डाई मेथिल, क्या करेंगे डाइल मेथिल हो गया। अब बताओ गाइस कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, 6 को आप याद कर लो, कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन 7 था क्या, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें कार्बन मैंने 3 3 6 7, तो क्या करना, 6 ही मैं दिया हूँ, तो 6 से आप क्या कर सकते हैं, 6 से आप बोल सकते हो। अगर एक और मैं कार्बन यहाँ लगा दूँ बच्चा समझिएगा, एक और मैं कार्बन लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इधर से पढ़ रहा है क्या 1 2 3, हाँ 3 5 पढ़ रहा है, 3 फिर 3 पर भी और 4 पर भी, सही है।
1 2 3 4, इधर 4 आएगा तो काउंट इधर से हम लोग करेंगे 5 में पड़ रहा है। 3 4 क्या, डाइल मेथिल 7 कार्बन को हेप्ट पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, हेप्ट पढ़ते हैं। और आप देखो सिंगल बॉन्ड तो हम लोग क्या आता है, एन आता है, तो क्या आता है एन। तो यह इसका क्या आईपीएससी नेम है, 3 4 डाई मेथिल हेप्टेन। अब भाई अगले वाले को हम लोग बात करेंगे, इसको आप फटाक से नोट करो, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब देखा जाए ना बच्चा, अगर अगले टॉपिक की बात करें ना, अगले टॉपिक की बात मैंने कर दिया, मान लो मैंने 4 कार्बन दे दिया, 4 कार्बन मैंने लगा दिया बच्चा, 4 कार्बन लगा दिया। उसके बाद से मैंने क्या, Br से जोड़ दिया, क्या कर दिया मैंने 4 कार्बन दे करके Br से क्या कर दिया, Br एक और ले लो, Cl ले लो, मैंने इसको जोड़ दिया। अब आप देख पा रहे होगे मैं चल रहा हूँ भरने, तो भरूंगा तो भाई 1 पाया है 3 से संतुष्ट करना होगा, 3 पाया है 1 से संतुष्ट करना होगा, 2 पाया है 1 3 से 1 से संतुष्ट करना होगा, 1 पाया है 3 से संतुष्ट करना होगा। अब आप देख रहे हो, अगर गाइस देखा जाए तो आप क्रम ले लो, अगर गाइस देखोगे ना तो बी और सी, तो बी में पहले बी आता है ना, तो 2 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है, 2 नंबर पर क्या है बच्चा, ब्रोमो है। और 3 नंबर पर क्या है, 3 नंबर क्या है, क्लोरो है, क्या है, क्लोरो है। 3 नंबर पर क्या है बच्चा, 3 नंबर पर क्लोरो है, क्या है, क्लोरो है। और गाइस अब आओ चलते हैं, कितना कार्बन है, 4, और 4 तो कैसे लग रही है बच्चा, तो ब्यूट, और गाइस सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। देखो मैंने बना दिया, मैंने आपको समझा दिया, फटाक से नोट करो, फटाक से नोट करो बच्चा। देखना बच्चा, ये क्वेश्चन आपका बहुत मस्ट है। अब आप कह रहे हैं सर जी इसमें Br भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो किधर से काउंट करें, इधर से किधर से। तो कभी भी बच्चा ना, ये अगर आपको अगर ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन आ रहा है ना, तो नीचे ऊपर जो भी आपको दिख रहा है ना, इसको लास्ट में ही चलना। आपको इससे बड़ा कौन होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो काउंट इधर से करें, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, 3 नंबर पे क्या आ रहा है बच्चा, ब्रोमो आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे तो कितना कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप ना, तो मैंने कर दिया प्रोप। और गाइस डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है तो 1 लिख लिया, प्रोप 1 पहले पे आ रहा था 1 2, और क्या हो गया 3, 3 पे ब्रोमो आया, ब्रोमो आया 3 पर, प्रोप 1 आ गया। और गाइस हम लोग ने क्या, डबल बॉन्ड में क्या होता है, इन होता है, तो इन लगा दिया। फटाक से नोट करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ऐसे ही गाइस आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, मैंने क्या कर दिया, मैंने ट्रिपल सी आपको दे दिया, यहाँ मैंने सी, यहाँ भी मैंने सी रख दिया। चलो अब आप देखिएगा, आप जोड़ेंगे तो गाइस 1 पाया है 3 की कमी है, 3 को भर दें, 1 पाया है 3 की कमी है, 3 को भर दें, 1 पाया है 3 की कमी है, भर दें, 1 पाया है, हाँ इधर देखिएगा, हाँ एक है, सही है, 1 पाया है 3 की कमी है, भर दिया। अब सर इसको कैसे लिखे, तो ऊपर और नीचे को देखो बच्चा, ऊपर और नीचे को देखो। तो ऊपर और नीचे को आप देखोगे तो 2 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 2 नंबर पे क्या है, फिर मेथिल है, तो आप लिख दो क्या, 2 2 देखो 1 2, तो 2 2 क्या, मेथिल, 2 2 मेथिल। और डबल आया तो इसको डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई। 3 पे ट्राई बोलेंगे, 2 2 डाई मेथिल। और गाइस आप एक बार चेक कर लो कि कार्बन कितना है, तो कार्बन आप देखेंगे 4 को क्या, 4 का क्या होता है, ब्यूट होता है, क्या होता है बच्चों, 4 का ब्यूट होता है। और लोग ना सिंगल बॉन्ड तो क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। गाइस उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे जो आईपीएससी नेम है अब तक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस मैंने लगभग 1 घंटे की वीडियो में सारा आपको आईपीएससी नेम तैयार कर लिया। गाइस एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखो, कम से कम 2 से 3 बार देखो, रामबाण की तरह आपको ऊपर छप जाएगा। ये सारा आपका गाइस जादू चल जाएगा, ऐसा जादू चला दिया। तो गाइस आपका गाइस आप इतना इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर एक बच्चा आईपीएससी नेम लिखना जान जाए।